हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपको फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित स्टडी नंबर 1 में। और दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूं आपके सवालों के जवाब लेकर। जैसे भाइयों की लगातार कमेंट आ रही कि सर जो हमारा उत्तर प्रदेश लेखपाल रिजल्ट है वो अभी जो उसका कोर्ट केस फंसा हुआ वो अब तक क्यों फाइनल नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, होगा तो कब तक होगा और ज्वाइनिंग होगी तो कब तक होगी और इसकी फाइनल कट ऑफ क्या जा सकते हैं। दोस्तों आपके लेखपाल रिजल्ट के संबंध में आपके जो भी डाउट होंगे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके हर एक डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। परंतु फिर भी किसी कारणवश मेरे से कोई डाउट छूट जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना और मेरे से पूछ लेना, क्योंकि मैं सभी भाइयों की कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं, तो किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेते, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूं मात्र अगली 2 डेट में भर्ती फाइनल हो जाएगी 100%। हाँ दोस्तों, जो आपकी डेट लगी हुई है जो अब अगली आपकी डेट लगी हुई है, एक डेट तो है और इससे अगली यानी कि 2 डेट में आपकी भर्ती बिल्कुल फाइनल हो जाएगी। यानी कि जो इसमें केस चल रहा है वो डिस्पोज हो जाएगा। तो बिल्कुल भी परेशान और हताश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने नंबर लाने वाला बच्चा सेफ है और कितने नंबर इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ये भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल बताने वाला हूं। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या डिसीजन बच्चों के पक्ष में जा रहा है दोस्तों? हाँ, जो आपका कोर्ट केस है और जो उसका डिसीजन है वो जहां तक अब तक बहस हो चुकी है और उनकी बहस को मद्देनजर रखते हुए उनको देखते हुए जो डिसीजन है वो बच्चों के पक्ष में ही जा रहा है। यानी कि जो जज का रुख जजमेंट जो देगा बच्चों के पक्ष में देगा। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आपका डिसीजन है वो ऑलरेडी बच्चों के पक्ष में जा चुका है। बस अब तो जो आपका केस है वो डिस्पोज होना बाकी है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये डिस्पोज हो जाएगा केस तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। तो उसके 5 से 10 दिन में, ठीक है दोस्तों, उसके 5 से 10 दिन में जो आपका ऑर्डर ओपन होगा तो उस ऑर्डर में साफ साफ मेंशन होगा कि किन बच्चों को कितने नंबर मिले हैं या ये क्वेश्चन हटाए गए हैं या नहीं हटाए गए हैं। उनको आपको ऑर्डर में एक एक बहुत बारीकी से मेंशन किया जाएगा। 3 क्वेश्चन के मिलेंगे सभी को नंबर, अब तो हो जाएगा। हाँ दोस्तों, 3 क्वेश्चन के तो सभी को नंबर मिलने वाले हैं, यानी कि कॉमन अंक मिलने वाला है। जो बच्चा कहीं ना कहीं बॉर्डर पर रुका हुआ था अब वो सेलेक्ट हो जाएगा। यानी कि 1 नंबर से 2 नंबर से जो बंदा ऐसा रहेगा, कोई 1 नंबर से कोई 2 नंबर से, अब वो बंदा आराम से सेलेक्ट हो जाएगा। तो किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मई तक ट्रेनिंग पर पहुंच जाओगे। बिग अपडेट दोस्तों, हाँ मई तक आप ट्रेनिंग पर हाल हाल में पहुंच जाओगे। चाहे आपका रिजल्ट फरवरी में आए चाहे मार्च में आए, जैसे ऑलरेडी आपका रिजल्ट तैयार रखा हुआ है। रिजल्ट आपका क्यों रोक रखा है? जब तक ये इसका इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो आपका केस पेंडिंग है, जब तक केस फाइनल नहीं हो जाता तब तक आपका रिजल्ट ओपन नहीं होगा। जैसे ही वहां से इलाहाबाद हाई कोर्ट से डिसीजन निकल कर आता है 1 से 2 दिन बाद जैसे ही अपना कोर्ट ने जजमेंट सुनाया तो 1 से 2 दिन बाद आपका रिजल्ट ओपन कर दिया जाएगा। जो आपका रिजल्ट है ऑलरेडी ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तैयार रखा हुआ है आपका रिजल्ट। बस जो आपका रुका हुआ है वो कोर्ट केस की वजह से ही रुका हुआ है। तो मई तक आप ट्रेनिंग पर पहुंच जाएंगे। कोई भी भाई परेशान होने की जरूरत नहीं, ना ही आपको हताश होना है। मई तक आप हर हाल में ट्रेनिंग पर पहुंच जाओगे। जो बच्चा बॉर्डर पर रुका हुआ था वो अब सेलेक्ट हो गया। मैंने अब पहले ही बता दिया कि जो बच्चा बॉर्डर पर रुका हुआ था और वे सोच रहा है कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो भी अब इस भर्ती में फाइनल हो जाएगा और लेखपाल बन जाएगा। फाइनल आंसर की इस दिन ओरिजिनल डेट भी जारी। दोस्तों जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो उसके 5 से 6 घंटे बाद, कब 5 से 6 घंटे बाद आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी। और फाइनल आंसर की आने के बाद 5 से 6 घंटे बाद आपका फाइनल रिजल्ट भी यूपी ट्रिपल एस सी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसके संबंध में मैंने आपको एक एक जानकारी बहुत बारीकी से बताई है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं कट ऑफ के बारे में कि आपकी फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है और कितना नंबर लाने वाला बच्चा सेफ है और फाइनल सिलेक्शन उस बंदे का आराम से हो जाएगा। तो किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं यूआर की बिलोंग करता हूँ, यानी कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है। और इन भाइयों के नंबर 78 से 80, कितने 78 से 80 क्वेश्चन के बीच बन रही है। ये मेल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, मेल कैटेगरी। ठीक है दोस्तों, मेल कैटेगरी की बात करूं यदि इनके नंबर 78 से 80 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो ये 100% सेफ है और अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लें, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन इस भर्ती में इनका आराम से हो जाएगा। वहीं मैं ओबीसी वालों की बात करता हूँ। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस भी दोनों सेम सेम चलेंगे। यदि इनके नंबर यदि इनके नंबर 75 प्लस भी हैं तो ये अपने आप को सेफ माने। यदि इनका 1 नंबर भी कम है तो भी इनका फाइनल सिलेक्शन इस भर्ती में आराम से हो जाएगा। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहीं मैं एससी वालों की बात करता हूँ। एससी वाले 70 नंबर के आसपास सेफ है। और वहीं एसटी वालों की बात करता हूँ तो एसटी वाले 65 नंबर के आसपास बिल्कुल सेफ है। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं। अब मैं फीमेल कैटेगरी में यूआर की बात करता हूँ। फीमेल कैटेगरी में यूआर की बात करता हूँ यदि यूआर वाले भाइयों के नंबर यूआर फीमेल कैटेगरी की बात करता हूँ। फीमेल कैटेगरी में यदि इनके नंबर 70 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो ये 100% सेफ है और इनका फाइनल सिलेक्शन इस भर्ती में आराम से हो जाएगा। वहीं मैं ओबीसी और एडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी की बात करता हूँ। यदि इनके कितने 67 से 68 क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है तो ये 100% सेफ है और अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर सकती हैं। वहीं मैं एससी वालों की बात करता हूँ। एससी वाले 65 क्वेश्चन के आसपास और जो एसटी वाली बहनें हैं 60 क्वेश्चन के आसपास बिल्कुल सेफ है। यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप 100% सेफ है और अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं जो आपके एक्स सर्विसमैन है और फ्रीडम फाइटर है। यदि इनके नंबर 60 और इसमें फिजिकल हैंडीकैप भी ले लेना आप पीएच, यदि इनके नंबर 60 क्वेश्चन के आसपास बिल्कुल सही बन रहे हैं तो इनका भी फाइनल सिलेक्शन इस भर्ती में आराम से हो जाएगा। अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लो। ठीक है दोस्तों, और ना ही किसी के बहकावे में इसकी कट ऑफ हाई जाएगी हो जाएगी। बिल्कुल भी इसकी कट ऑफ हाई जाने वाली नहीं है, ना ही आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन आराम से हो जाएगा और 3 क्वेश्चन के सभी को बोनस अंक मिलने वाले हैं।
है। ठीक है दोस्तों, मुझे आपको यही जानकारी देनी थी। फिर भी किसी भाई या बहन का कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं सभी कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।